राम राम। देखो भैया विषयांतर करना है मुझे, इस विषय में बोलूँगा। जो जीनो करे संचार ना वो जी ना बोले मैं क्यों बोलूँ? पंडित जी तुम्हारे बार ना बोलो। उन्हें मुँह तो तुम्हें काम खाली कर दे, मैं तो मैं बोल दूँ। ये बात और है ना, ब्रह्मा जी के पास पर बोलोगे क्या है तुम्हारे पास क्या? तो ब्रह्मा जी के पास बोलोगे। मैं तो परसोत्तम की बात, मैं तो केवल इस बच्चे को जो मेरे संपर्क में संसर्ग में आया है यहाँ पर, वो पनवारी वालों की बड़ा भारी ये प्रयास रहा है कि एक विवाह मेरे लायक हूँ। तो मैंने भी ये कहा कि मैं पहले इनको समझ लूँ अच्छी तरह। इन्होंने जो एक बात कही आज कि सत्संग के साथ संकल्प का क्या महत्व है, तुम लेट गए ना सर। सत्संग के साथ संकल्प का क्या महत्व है? अगर सत्संग करें और संकल्प न करें तो घाटो हो जाओ भाई, और संकल्प कर ले सत्संग न करें तो घाटो पाए जी, कहते बहुत बड़ा घाटो। सत्संग हमको बताता है कि हम क्या संकल्प करें। संकल्प तो करता है, वो संग भी करता है, और सत्संग भी संकल्प करता है। संकल्प जो है, अभी हमारे वो बता गए जवलदार साहब, सवरी ने संकल्प ले लो पहले जन्म में कि जा सुंदरता से मोए अगर दर्शन ना आए रे, सत्संग ना मिल लो तो मेरे जो संकल्प जा शरीर ही छोड़ दूंगा। विष्णु पिता मैंने मृत्यु शैया पर संकल्प किया कि दुर्योधन ना, अब नहीं, अब मेरा संकल्प है कि मैं तेरा पानी भी नहीं पीऊंगा। थोड़ा सा मैं एक राम कथा के रूप में ही जो जैसे समझना चाहे समझ लेना। हनुमान जी महाराज जब राम जी से मिले तो तुलसीदास पहली बार मिले, माथ नाय पूछत अस भयऊ। तो राम जी ने कहा मन की बात है ये, हनुमान जी ने कही वो मन में कही, और राम जी ने सोची वो मन में कही। वाह भाई पंडित जी महाराज बड़े अच्छे बन के आए हो, ऐसा श्रृंगार करके आए हो, वास्तव में तुम वो लग रहे हो। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, वो तो एक है दूसरा है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं और तुम एक हैं, अगर दूसरा है तो बना बनाया है, अगर दूसरा कोई है तो बना बनाया है। फिर कहा कि तुम नकली ब्राह्मण हो, तो महाराज तुम असली ना हो। क्या बात है कि तुम बने बनाए हो, तो हनुमान जी बोले बने बनाए हो तुम हो, वैसे देखी जाए तो जो है ना एक है, तुम काऊ कारण से बने हो और मैं काऊ कारण से। तो बोले तुम जो है ब्राह्मण हो और क्षत्रिय के लिए सिर झुका रहे हो, तो ब्राह्मण का क्षत्रिय के लिए सिर झुकाना, इसलिए तुम नकली हो। हनुमान जी बोले कि प्रभु क्षत्रिय के सामने सर झुकाना वर्जित है, तो ब्राह्मण को देख करके क्षत्रिय को भी सिर झुका देना चाहिए। तुमने नहीं झुकाया है, तुम भी नकली हो। तो जे क्या कर रहे हो तुम, माथ नाय पूछत अस भयऊ। तो यूं क्या कर रहे हो? हनुमान जी तो वार्तालाप में प्रखर है ही। उन्हें कहा प्रभु बता दो बात, तो बोलते मैं क्या कर रहा हूँ, यूं देख रहा हूँ फिर यूं देख रहा हूँ, मस्तक नहीं झुका रहा हूं मैं। तुम गलत सोच हो गई तुम्हारी, मैं तो पहचान रहा हूं। प्रभु पहचान है, मैं तो पहचान रहा हूं, मस्तक नहीं झुका रहा हूं। तो नौकरी का पहचान लो, ये देख रहा हूं जो अंदर बैठा है वही बाहर है, कि बाहर वाला ही अंदर है। जा हृदय आकार बसे राम। प्रभु फोटो मिला
फोटो मिला रहा हूँ, जो अंदर अथवा बुरी बाहर है कि बाहर अथवा को अंदर अलग तो ना कोई। बोले कि हनुमान जी आप तो बाग पटना में चलते हैं, लेकिन अब एक काम करो कि कथा सुनाओ। हम तो वो ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो टाइम ही नहीं मिलता। कथा सुनाओ। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि महाराज कथा तो ईश्वर की होती है और मनुष्य की तो व्यथा होती है, जीव की तो व्यथा होती है, कथा तो ईश्वर की होती है। तब प्रभु बोले कि तुम व्यथा ही सुनाओ। हनुमान जी ने बड़े मुस्कुरा करके कहा प्रभु पहले व्यथा आती पर मेरी व्यथा ना रही कि तो तुम्हारे दर्शन करने के बाद भी व्यथा बनी रहे तो व्यथा क्या है? मैं न व्यथा में व्यथा हती ना सुनाऊं गाये। तो बोले तुम आए काय को मुझे बताओ, सही सही बात बताइए क्या दिखाए, बागी सुनाऊंगा। संत की ये परिभाषा है, सत्संग की परिभाषा है। संत जो है जीव की व्यथा को भगवान के सामने सुनाता है और संत के द्वारा जो व्यथा सुनाई जाती है वो फिर व्यथा नहीं होती, कथा बन जाती है। व्यथा तो सुग्रीव की है, व्यथा तो सुग्रीव की है, लेकिन संत के मुंह से जिस समय सुनाई गई कि नाथ शैल पर कपिपति रहो डर के मारे, तो जब एक संत ने भगवान से जीव की व्यथा सुनाई तो सुग्रीव की व्यथा भी नहीं रही, उसकी भी कथा हो गई कि सुग्रीव कथा क्यों। आशय क्या है कि हम जहां हैं वहीं खड़े होकर के दुनिया को देखेंगे तो दुनिया समझ में आएगी, या फिर हम कुछ और देखना चाहते हैं तो तत्वदर्शी ढूंढो। तत्वदर्शी की परिभाषा क्या है? सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा बंधु तब तत्व के दर्शन होंगे। स्थूल शरीर से तो तुम उसे देख ही नहीं सकते हो, स्थूल शरीर से तुम भूतन नहीं ना देख सकते, तो भूतन आते कैसे देखोगे? स्थूल शरीर के जलने के बाद तो तुम्हारा शरीर खत्म, न स्पर्श कर सकते हो, न छू सकते हो, न देख सकते हो और न बात कर सकते हो। और सूक्ष्म शरीर में वासनाएं हैं, उससे प्रभु के दर्शन होंगे नहीं, तत्व का ज्ञान उससे होगा नहीं, क्योंकि वो वासनाओं से बंधा हुआ है। अब प्रश्न आता है कि जब तक सूक्ष्म शरीर भी रहेगा तब तक तत्व का दर्शन नहीं होगा। और सूक्ष्म शरीर कब नष्ट होगा? जब कोई तत्वदर्शी ही मिलेगा, उससे बड़े नहीं होना है। और तत्वदर्शी कौन है? जो मायातीत हो गया है, जो मायातीत हो गया है वो तत्वदर्शी है। वो मायाधीन है, वो तत्वदर्शी नहीं है। जब तक माया रहेगी तत्व का ज्ञान हो ही नहीं सकता। माया को हटाने के लिए सत्संग परम आवश्यक है। सत्संग को समझने के लिए भगवान की कृपा परम आवश्यक है। सत्संग में रोजाना आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन कहाँ रुके हुए हैं। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे, कहाँ हैं? अरे हम जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते, उस स्थिति में जो मैंने बताया, तब तक तो धरती में ठाड़े है की बात करो। और धरती में ठाड़े है की बात है कि परिवार की बात करो, समाज की बात करो, राष्ट्र की बात करो और सुख शांति की बात करो। अब एक प्रश्न और उज्जवल होता है, सोचा जिन्हीं बातों ने करते रहेंगे तो बिन बातों ने क्यों करेंगे? भाई पंडित तुम तो बेकार की बात बोधन कर रहे हैं कि हम जय में उलझे रहे, तो उसको कैसे देखेंगे? यहाँ ये बात है बंधु, हमारी स्थिति क्या है उसको समझिए पहले। हमारे अंदर तीन है,
लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ भगवान को नहीं, ये को चीज कैसे बना दे, नहीं मैं नहीं कहूँगा। तीन बता रहे हैं कि एक तो परमात्मा है, एक माया है और एक जीव है, ये तीनों है। अब ये तत्व को देखने के लिए बाधक कौन है? महात्मा कहते हैं कि उस परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का तेज, परमात्मा की शक्ति माया के ऊपर पड़ रही है। तीनों के माया के ऊपर पड़ रही है, माया की शक्ति तुम पे पड़ रही है और तुम्हारी शक्ति इंद्रियों पे पड़ रही है। तो माया की शक्ति तुम्हारे पास जब तक पड़ती रहोगी तब तक संसार की बात ही करनी पड़ेगी। और ये माया को हटाने के लिए जिस क्षण वह बीच सी सोवत कैसी और ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, तुम कहें आज हट जाए, कल हट जाए, परसों हट जाए, जब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा माया साथ नहीं छोड़ेगी। और सूक्ष्म शरीर बिना तत्व ज्ञान के खत्म होगा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी खत्म न होकर के कारण शरीर में मिल जाता है। जब पूरी सृष्टि लय हो जाती है तब भी तुम रहते हो, तुम्हारा अस्तित्व रहता है, मरते नहीं हो तुम। जैसे कि मच्छर बेहोश रह गए भैया, हम मच्छर मर गए उन्हें पानी फैला दो, वे आगे टूटे पड़ते मायू पर। तो जैसे गर्मी से मच्छर बेहोश हो गया है, वैसे ही माया बेहोश हो गई है। और जैसे ही सृष्टि का संचालन होता है, ध्यान देना बंधु, जैसे ही सृष्टि का संचालन करने का संकल्प भगवान लेता है तो वही जीव अपने पुराने संस्कार को लेकर के फिर आ जाता नहीं। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया जिस भी जन्म में तुम तय कर लोगे तब तुम उसको अच्छा उसे देखोगे क्या उसे? भैया भाई कह रहे कि देख रहे तो धोएगे हैं। ऐसे ही भगवान राम को हनुमान संवाद में हो कि धोए कैसे है कि तुम बने बनाए हो और मैं बने बनाए हो, और बने बनाए का कारण मानव होता है। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, और हर जगह करता हूँ, लोगों का बुरा भी बन गया हूँ। लोग कहते हैं कि पंडित समाज बिगाड़ रहे हो, लेकिन मैं तो हाथ जोड़ के ये कहता हूँ मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। बड़ी भारी गाली है जी अगर मैं कहूँ तो। मुझसे तो ये कह दिया था कुथरे में कि तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए तो आते काहे को यहाँ पे। मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए यहाँ आता हूँ। वो रास्ता तो दिखाई दे जाए, वो कौन से रास्ता पर चलूँ मैं? तुम तो आते तो मुक्ति का मार्ग कहाँ से खुलेगा? मुक्ति का मार्ग कहाँ से खुलेगा? मुक्ति काय की होगी? गीता महिषी बैठे हुए मनीषी गीता जी की, ये बंधन काय का है? माया का। माया कब कटेगी? जब सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाओ। इतने प्रयासों तक प्रतीक्षा करो तो मुक्ति की बात करो। भरत जी क्या कहते हैं, 2 मिनट में खत्म पूरा, कि अर्थ न धर्म न काम पद न तय हो निर्माण। ना तुम्हारी मुक्ति चाहिए थी, वो तो जन्म जन्म पद राम पद। हमारे संतों पुरुषों तो हमसे कहते क्यों पंडित जी वो गो पे तो झाड़ू लगाते और नामू लेते रहते। वो साधना की पराकाष्ठा है, वो प्रेमा भक्ति है जो कि झाड़ुओं की सीख में भी कृष्ण के दर्शन करती है, गोबर में भी दर्शन कृष्ण करती है। ऐसी स्थिति में वो पहुंच रही है भैया कि सिया राम में